ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। सप्तचत्वारिंशत् अधिक शततमी कक्षा। आज हम फिर से यस्येति च 64148 सूत्र ले रहे हैं। इसका दूसरा भाग, कल हमने इसकी वृत्ति बनाई थी और आज हम इसके उदाहरण का पहला भाग देखेंगे। कल हमने देखा था कि यस्य इति च क्या कहते हैं। यस्य का अर्थ है ईवर्णान्तस्य अवर्णान्तस्य। तो ईवर्णान्तस्य अंगस्य भस्य, तो ये जो अंग है उसकी भ संज्ञा है, और या वो ईवर्ण अंत हो या अवर्णांत हो। और उसके बाद अगर तद्धित प्रत्यय आता है या स्त्री का जो ई वर्णांत प्रत्यय आता है, दीर्घ ई, तो ङीश, तो ये प्रत्यय अगर आते हैं तो फिर ये इकार का और उकार का, अर्थात अंग के अंत का अंत्य वर्ण का लोप होता है, अंत्य अच का। ठीक है। अब हम इसमें ई वर्णांतस्य अंगस्य भस्य ईकारे परे, जब ऐसी स्थिति हो तो लोपः भवति, ये पहला वाला भाग है, ये हम देखेंगे। और इसमें उदाहरण हैं दाक्षी, प्लाक्षी और सखी, ये सब स्त्री अर्थ शब्द हैं। तो दाक्षी का दक्ष प्लस इन प्लस ङीश से ये बनता है दक्षस्य अपत्यम स्त्री, अर्थात दक्ष कुल की कन्या, दक्ष की पुत्री। और ये भी बड़ा सुंदर बात है कि पाणिनि जी की माता जी जो हैं उनका नाम भी दाक्षी है। और ऐसा महाभाष्य में 1120 पे कहा गया है, सर्वे सर्वपदादेशाः दाक्षी पुत्रस्य पाणिनेः। तो पाणिनि जी जो हैं वो दक्ष कुल में, उनकी माता जी दक्ष कुल में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए पाणिनि जी का नाम दाक्षेय कहा जाता है कि पाणिनि जी की मातृपक्षीय नाम उनका दाक्षेय है। अच्छा जी, ये तो बड़ी सुंदर बात है। अब हम इसको देख लेते हैं कि दाक्षी के साथ ङस, और ये तो पहले हम दक्ष के साथ ये बनाएंगे दाक्षी और उसके साथ ङीश लगाएंगे। तो ये देखिए दक्ष को के साथ ङस और इस कैसे आता है, ये हमने पहले भी देखा था। झटपट देख लेते हैं कि अर्थवद धातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम से दक्ष की प्रातिपदिक संज्ञा हुई, फिर प्रत्यय परश्च और ङी आप प्रातिपदिकात तद्धिताः समर्था नाम प्रथमाद् वा, उससे ये षष्ठी समर्थ है, तस्य अपत्यम, तो दक्षस्य अपत्यम है, इसलिए दक्ष के साथ इन प्रत्यय अतः इन से हुआ है। ठीक है। और ये कहते हैं कि अकारांतात् प्रतिपदिकात् प्रातिपदिकात् षष्ठी समर्थात् अपत्यम इति अर्थे इन प्रत्ययो भवति। तो अपत्य अर्थ में दक्ष के साथ इन हो गया, लेकिन वो सुपो धातु प्रातिपदिकयोः पहले कृत तद्धित समासश्च, तो कृत तद्धित समासाश्च 1346 से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है, और फिर इनका जो धातु का और प्रातिपदिक के अंदर कोई भी सुप हो उसका लोप हो जाता है। इस प्रकार दक्ष प्लस ई रह जाता है। फिर तद्धितेष्व अचामादेः, तो वो सूत्र कहते हैं कि जो अंगस्य जो अच हैं, अचाम उनके बीच में जो आदि अच है उसकी वृद्धि होती है। तो इस प्रकार ये आदि अच अ है, तो उसकी आ ऐ औ वृद्धिरादैच स्थाने अंतरतमः से हमने इसको दाक्ष ई कर दिया। अब ये इसकी भ संज्ञा यचि भम, तो स्वादिषु असर्वनाम स्थाने जितने भी स्वादि हैं सु से लेके कप प्रत्यय तक चौथे और पांचवें अध्याय में, वो सारे के सारे जो हैं उनमें जो यकार और अच आदि हैं उनकी भ संज्ञा होती है। ये अजादि है,
इसलिए इसकी भ संज्ञा हो गई। और भ संज्ञा होने से यस्य इति च, ये सूत्र कहते हैं कि जो ई वर्ण है और अवर्णांत अंग है, तो ये अवर्णांत अंग है, इसके बाद अगर तद्धित प्रत्यय आता है तो इसका लोप हो जाता है अवर्ण का, तो ये दाक्षी बन जाता है। ये हम पहले देख चुके हैं, लेकिन अभी हमने इस दाक्षी के साथ ङीश लगाना है। तो दाक्षी जो है उसके साथ ङीश लगा। ये कैसे लगा? इतो मनुष्य जाते 4165, और इसमें ये सारे सूत्रों से अनुवृत्ति आ रही है। तो अंत्यो ङीश 4140 से ङीश प्रत्यय आया। ञा प्रातिपदिक ने कहा कि प्रातिपदिक से ही ये प्रत्यय होगा। स्त्रियाम, स्त्री का जो है अधिकार चल रहा है 413 से लेके 4181 तक जाता है, ठीक है। और न क्रोडादि वक्य से न आया, और स्वांगा चो उपसर्जनात् असंयोगोपधात से असंयोगात आया, तो इसका वृत्ति बन गई मनुष्य जाति वाचिनः। तो जो भी मनुष्य जाति वाची हो लेकिन अनुपसर्जनात्, उपसर्जनम ना हो, तो प्रातिपदिकात, वो प्रातिपदिक जो इकारांत हो, तो इकारांतात, यहाँ इकारांत इससे आया है इतः, ये पंचमी है, तो ये प्रातिपदिक की जो विशेषण बन जाएगा। तो स्त्रियाम ङीश प्रत्ययो भवति, इसलिए इकारांत होने से और मनुष्य जाति वाची होने से ये दाक्षी जो है इसका स्त्री में ङीश प्रत्यय हो गया, स्त्री अर्थ में। और वो ङीश प्रत्यय जब आ गया तो उसका ई आ गया। तो यस्य इति च ने कहा कि ई वर्णांतस्य अवर्णांतस्य, तो ये ई वर्णांतस्य अंगस्य भ संज्ञक है। और इकारे परे, अब इकारे इसके बाद में आ गया है, तो च प्रत्यय प्रपरे लोपः भवति, तो इसलिए ई का लोप हुआ और ये दाक्षी बन गया, ठीक है। अब उसके बाद इसी प्रकार ये दाक्षी को जब सु लगाएंगे तो ये दाक्षी प्रातिपदिक जो है पद शब्द बन जाएगा, प्रथमा विभक्ति एक वचनम। इसी प्रकार प्लक्षस्य अपत्यम स्त्री प्लाक्षी, तो प्लक्ष कुल की कन्या और सखी पुल्लिंग है, सखी के साथ ङीश आता है तो ये सखी स्त्रीलिंग बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार यह हमने पहला भाग देख लिया है और बाकी का कल देखेंगे। इति सर्वम शिवम प्रणाम।